हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस क्लासेस। जैसा कि हम लोग अभी टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे थे, टिश्यू में इसका इंट्रोडक्शन में करा चुकी थी और उसके बाद मैंने टाइप ऑफ टिश्यू स्टार्ट किया था। अब टाइप ऑफ टिश्यू में हमने कल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट किया था और आज हम परमानेंट टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो आइए आज से स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू। तो व्हाट इज़ परमानेंट टिश्यू? जैसे कि मैंने आपको कल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताया था, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते थे? जो लिविंग होते थे और वो डिवाइड करते जाते थे, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती थी। अब इसके बाद आता है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू एक तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होते हैं, लेकिन जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक पर्टिकुलर शेप या साइज या फंक्शन करने लग जाते हैं तो उनको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो चलो देखिए, व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अ परमानेंट शेप, जब इनकी खुद की एक परमानेंट शेप बन जाती है, एंड साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ओके, व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब क्या है? जब उनकी एक परमानेंट शेप हो जाएगी, साइज हो जाएगा और वो फंक्शन करने लग जाएंगे, तो वो अपने आप में एक डिफ्रेंशिएट कर लेंगे अपने आप को कि किसके क्या फंक्शन हो सकते हैं। ओके, cell of meristematic tissue differentiate to form different type of cell which together form permanent tissue। इसका मतलब क्या है? जब सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो किसके बने हुए थे? सेल्स के बने हुए थे, सेल्स के ग्रुप के बने हुए थे। तो जब वो सेल्स के जो टिश्यूज़ हैं डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं खुद को, किसमें? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप की सेल अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरह से जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, उनकी जो सेल्स होती हैं वो अपने आप को इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर लें कि उनकी जो सेल्स हैं टिश्यू की, वो एक पर्टिकुलर टाइप के टिश्यू का फॉर्मेशन करने लग जाती हैं। तो इनको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ये क्या करती हैं? डिफरेंट टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। विच टुगेदर फॉर्म का मतलब जो सेल्स होती हैं वो आपस में फिर क्या बनाएंगी? ग्रुप बनाएंगी। तो फॉर्म करके क्या करती हैं? परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही आगे चल के क्या बनती हैं? परमानेंट टिश्यू बनती हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके कैरेक्टर क्या हैं, ये देखते हैं। सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू लूज देयर एबिलिटी। ये जो cells of permanent tissue lose their ability to divide and maintain a definite shape and size। इसमें क्या है? जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से हम उनको क्या बोलते हैं? ग्रोइंग टिश्यू बोलते हैं। लेकिन जब ये परमानेंट शेप में आ जाते हैं, परमानेंट साइज बनाते हैं और परमानेंट फंक्शन, एक तरह का फंक्शन भी करने लग जाते हैं, तो उस टाइम पर ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये अपनी एबिलिटी खो देते हैं क्या करने की? डिवाइड करने की, एंड मेंटेन अ डेफिनेट शेप एंड साइज। इसका मतलब क्या है? ये जो टिश्यूज़ होते हैं, कौन से टिश्यू? परमानेंट टिश्यू किससे बने थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। तो जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ग्रो करना बंद कर देते हैं, डिवाइड होना बंद कर देते हैं, उस टाइम पर ये अपनी एक परमानेंट शेप एंड साइज बना लेते हैं और उसी से हमारा बनता है परमानेंट टिश्यू। तो ये जो परमानेंट टिश्यू है क्या करते हैं? लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड मेंटेन अ डेफिनेट शेप एंड साइज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सेल्स मे बी लिविंग और डेड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो हो सकता है लिविंग हो और हो सकता है वो डेड हो। दे मे बी डेड एंड मे बी लिविंग। ओके, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इनकी जो सेल्स होती हैं टिश्यू की, वो स्पेसिफिक फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं। ओके, ये तीनों पॉइंट क्लियर है। पहला था इसमें ये एबिलिटी को लूज करते हैं, किसकी? डिवाइड करने की और ग्रो करने की। सेकंड था ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट था इसका, ये परफॉर्म करते हैं देयर स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, अब इसके बाद आता है, मैंने कल आपको बताया था, कल जब हम लोग पढ़ रहे थे कि परमानेंट टिश्यूज़ के भी टाइप होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू का हम फर्स्ट टाइप होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू।
तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? दिस टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ सेल विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर होगा, तो इस टाइप के टिश्यूज़ को हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, अब इसके बाद आता है टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू में भी मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, तो कौन कौन से थे? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड थर्ड था आपका स्क्लेरेनकाइमा। तो फर्स्ट इसमें आता है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या होता है? इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। इट फॉर्म द बेसिक पैकेजिंग टिश्यू ऑफ प्लांट बॉडी। ये किस तरह के टिश्यू बनाते हैं? बेसिक पैकेजिंग टिश्यू। ये इस तरह के टिश्यूज़ बनाते हैं जो बेसिक उनकी पैकेजिंग करने में हेल्प करते हैं। सेकंड आता है दीज आर लिविंग और अनस्पेशलाइज्ड। ये जो टिश्यूज़ होते हैं लिविंग होते हैं और अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें सेल वॉल इज थिन। इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल क्या होती है? सेल है कोई, सेल मेम्ब्रेन की आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसकी भी जो आउटर लेयर होती है प्लांट्स में, हम क्योंकि अभी किसके वो पढ़ रहे हैं? टिश्यू, प्लांट टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? इट इज़ थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो ये जो पेरेन्काइमा होते हैं इनकी सेल वॉल थिन होती है और सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ अ लिविंग टिश्यू। ये किस तरह के टिश्यू हैं? लिविंग है। अब इसके बाद इनके आते हैं फंक्शन। तो चलो अब एक बार इसके फंक्शन और देख लेते हैं। किसके? पेरेन्काइमा टिश्यू के। तो पेरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं ये इट स्टोर एंड एसिमुलेट फूड। ये फूड को स्टोर करते हैं और एसिमुलेट करते हैं। सेकंड इसका जो फंक्शन है वो है अगर किसी भी प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट क्या था? क्लोरोप्लास्ट वो था जहाँ पर फूड का सिंथेसिस हो रहा था प्लांट में। तो जो प्लांट में किचन ऑफ द प्लांट हम किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट अगर प्लांट में प्रेजेंट होता है तो उस टाइम हम पेरेन्काइमा को बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। ये वर्ड याद रखना, क्लोरेनकाइमा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इट प्रोटेक्ट प्लांट। ये प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है एंड चेक वाटर लॉस। वाटर लॉस का चेकिंग करने का काम करता है। किसकी फॉर्म में? एपिडर्मिस की फॉर्म में। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा किसकी फॉर्म में? टिश्यू की फॉर्म में। आगे चल के जब आएगा किसमें? पेरेन्काइमा टिश्यू में, तो इससे बोलेंगे हम क्लोरेनकाइमा। और सेकंड इसका पॉइंट है अगर ये जो प्लांट में होते हैं कौन? पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा का काम होता है ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और वाटर लॉस में भी हेल्प करते हैं। ये वाटर लॉस को चेक करते हैं कि कहीं से वाटर लॉस ज़्यादा तो नहीं हो रहा। किसकी फॉर्म में चेक करते हैं? एपिडर्मिस की फॉर्म में। तो ये दोनों ही टर्म्स याद रखनी है। क्लोरेनकाइमा क्या होता है? अगर प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है उस टाइम हम बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। और एपिडर्मिस क्या है? वाटर लॉस को चेक करने के लिए होता है। थर्ड है दे फिल स्पेस बिटवीन अदर टिश्यूज़। ये जो टिश्यूज़ होते हैं कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं पेरेन्काइमा। तो अगर वहाँ पर कोई और टिश्यू प्रेजेंट हैं और उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है तो उनके जैसे कोई ये टिश्यू हैं, ओके, तो अब इनके बीच में देखो यहाँ ये स्पेस प्रेजेंट है, काफ़ी खाली जगह है। तो ये जो जगह फिल्ड होगी ये फिल करेगा पेरेन्काइमा। ओके, तो इनका काम क्या होता है? फिल द स्पेस बिटवीन द अनदर टिश्यू। अब इसके बाद एक और पॉइंट इसमें आता है अगर इनके बीच में कोई कैविटी प्रेजेंट है तो ये जो होंगे, अगर इनके बीच में कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं पेरेन्काइमा टिश्यूज़ के बीच में, तो ये प्लांट को बायोएनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उनको हम बोलते हैं एरेनकाइमा। एरेनकाइमा। ये 3 टर्म तो आपको याद रखनी है। क्लोरेनकाइमा क्या होता है, एपिडर्मिस क्या होता है और एरेनकाइमा क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब इसके बाद आपके इसके बाद के 2 सिंपल परमानेंट टिश्यू में 2 और आएंगे, कोलेनकाइमा एंड सेकंड है स्क्लेरेनकाइमा। तो कल की क्लास में वो दोनों ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।